हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार की एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप ज़रूर आजमाएं। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध को कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया था, जो अब गाढ़ा होकर आधा रह गया है। दूध का टेक्सचर देखिए। अब हम उसमें 2 चम्मच घी और 1 कप पिसी हुई चीनी मिलाएंगे और उसे अच्छी तरह से घुलने देंगे। ये बिल्कुल राबड़ी हो गई है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे बैठ जाएगा। जब दूध में चीनी और घी अच्छी तरह से घुल जाए तो हमें उसमें चावल का पिसा हुआ आटा 1 कप मिलाना है। आटा और चीनी का रेशियो बराबर रहेगा, यानी 1 कप चीनी ली है हमने तो 1 कप चावल का आटा भी लिया है। अब हमें इसे लगातार चलाना है और तब तक चलाना है जबकि आटा गाढ़ा हो जाए और उसका डो तैयार करने लायक हो जाए। हम लगातार चलाते रहेंगे और देखेंगे कि दूध और चावल के आटे के बैटर में गुठली न पड़े। आटा पक चुका है लेकिन थोड़ा गीला है, तो हम उसमें 1/3 कप चावल का आटा और मिलाएंगे और उसे अच्छे से चलाते हुए मिलाते रहेंगे। इस तरह जो आटा हमने बाद में डाला था वह बैटर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए हमें चलाते ही रहना है उसे। इसका एक नरम डो तैयार हो गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसमें हम 2 चम्मच पिसी हुई इलायची डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये डो तैयार हो जाए तो हम उसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें इसे हाथ से इतना गूंदना है कि बिल्कुल एक हाथ में चिपकना छोड़ दे। ज़रूरत हुई तो हम इसमें 1-2 चम्मच दूध मिला सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें नरम ही रखना है, तभी ये तेल में डालने पर फूलेगी। हम 1 चम्मच घी हाथ में डालकर उसे अच्छी तरह से लपेट कर उसको मिला लेंगे। इसे हमने 5 मिनट गूंधा है और बिल्कुल चिकना डो तैयार हो चुका है। हमने सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं बराबर बराबर, और मेरे पास थोड़ा सा भुना हुआ खोआ था, चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिलाया हुआ, तो उसे मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। इसे स्किप भी किया जा सकता है, बिना खोआ के भी यह बनता है, लेकिन मेरे पास था इसलिए मैं इसमें भरूँगी। अब लोइयों को गोल करके हम उसे हथेली पर फैला लेंगे और थोड़ा थोड़ा खोआ उसमें भरेंगे। खोआ भरने के बाद उसे चारों तरफ से समेट कर उसका मुंह हमें बंद करना है अच्छी तरह से। अगर ज़रूरत हो तो पानी के उसके किनारे पर लगा दें। इस तरह से हम सारी लोइयों में खोआ भर लेंगे और उसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अब हमें इसमें बादाम और तिल से इसको डेकोरेट करना है, तो हमने बादाम उसमें बैठा दिया और 1 कटोरी में 2 चम्मच दूध हमने लिया है, जिसको ऊपर से चिपका कर तिल के प्लेट में हम दबा देंगे रखकर। वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। इस पेड़े के ऊपर हाथ से या ऑयलिंग ब्रश से थोड़ा दूध लगाकर हम उसे तिल के प्लेट में रख कर दबा देंगे, तो तिल अच्छी तरह से चिपक जाएगा और तेल में डालने पर अलग नहीं होगा या कम अलग होगा। तरह सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हमें गैस पर एक कढ़ाई में तेल गरम करना है। तेल मीडियम गरम होना चाहिए। उसके लिए 1 टुकड़ा आटा डालकर हम उसको टेस्ट कर लेंगे। आटे का वो टुकड़ा ऊपर आ गया है तो मतलब तेल गरम हो चुका है। अब हम उसमें 4-5 पेड़ों को डालेंगे और उन्हें सेकने के लिए छोड़ देंगे।
अब हमें फ्लेम को लो कर देना है और 3 मिनट तक इन्हें एक तरफ से सेकना है। हमने तेल में डूबने भर ही पेड़ों को डाला है, ज़्यादा डालने से ये टूट जाएंगे, इसलिए इतना ही डालना है कि एक एक को हम आराम से पलट सकें। इस तरह दोनों तरफ से पलटते हुए हम उसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। सुंदर लग रहे हैं ये देखने में और तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हें एक स्ट्रेनर में निकालेंगे और टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। इसी तरह हम बाकी पेड़ों को भी तल लेंगे। तलने के दौरान तिल कुछ निकल जाते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। चाहे तो आप उसे स्ट्रेनर से छान लीजिए, या नहीं भी छानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की यह ट्रेडिशनल और स्वाद में लाजवाब मिठाई, जिसे इनरसा कहते हैं, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखने में भी यह बहुत सुंदर लग रही है। यह 15 दिन तक बिना फ्रिज के भी नहीं ख़राब होती है। आपने ट्राई किया और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल अरोमा ऑफ मालाज़ किचन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।